चलिए दोस्तों, साइंस का पहला सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए है मैक्स प्लैंक, बी है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, सी है हेनरी becquerel, डी है हेनरी हर्ट्ज। देखिए, मैक्स प्लैंक ने क्या किया था कि क्वांटम सिद्धांत की खोज किया था। और मैक्सवेल ने खोज किया था, विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किया था मैक्सवेल ने। और प्रकाश के जो है कण गुण की खोज किया था हेनरी हर्ट्ज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी becquerel ने क्या किया था कि रेडियो धर्मिता की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए, सदिश राशि वह राशि होता है जिसमें कि दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि का उदाहरण है वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। और अदिश राशि वैसा होता है जिसमें कि सिर्फ परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि का उदाहरण है दाब, घनत्व, घनत्व हो गया, धारा हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया और विभव। ये सब जो है अदिश राशि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग जो है कितना डिग्री तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है, तथा जल का घनत्व जो है महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ को संरक्षित करके रखा जाता है, यानी रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में जो खाद्य पदार्थ को संरक्षित कर रखा जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर बी, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी में संग्रहित की जाती है। घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी यानी गैस को जो है ना, कोई भी चीज़ को अगर सिलेंडर में हम पैक करेंगे तो वो तरल अवस्था में पैक किया जाता है सिलेंडर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप, देखिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है माइक्रोचिप को बनाने के लिए। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, माइक्रोचिप हो गया, सिम कार्ड हो गया, आईसी चिप हो गया, ये सब चीज़ का प्रयोग होता है। सिलिकॉन क्या है कि एक अर्धचालक है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऐसे तो इनर्शिया का नियम गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया था, लेकिन ऑप्शन में है यह न्यूटन। इनर्शिया का जो नहीं, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, इसका दूसरा नाम होता है जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर आइजैक न्यूटन। ठीक, आइंस्टीन ने किया था ये सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। और जॉन डाल्टन ने किया दिया था कि परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। और स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल की खोज किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बनाएगा तो कौन सा बनाएगा? तो ये बनाएगा अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक, और अवतल लेंस में भी वैसा ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, और समतल दर्पण में वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनता है और इसमें भी आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश परमाणु अणु या आयन होते हैं जिनमें कि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक, समान संख्या में। देखिए, एक होता है समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु भार जो होता है भिन्न भिन्न होता है। और एक होता है संभारिक में होता है कि परमाणु भार समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक, और एक समन्यूट्रॉनिक होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। और एक सम इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब समान उपस्थित होती है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम न्यूट्रॉनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो होगा वो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का नीला रंग। ठीक, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से जो है थोड़ा विक्षेपित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? तो बारूद में मुख्य रूप से होता है
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को ही हम सोडा या नाइटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है KNO3। KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाता है डैश आग बुझाता है। आग बुझाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है आग बुझाने में। आग कौन बुझा देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाया जाता है। ऑक्सीजन जो है और कोई भी चीज़ को जलने में ही सहायक करता है। SO2 और NO2 इसके द्वारा जो है अम्लीय वर्षा होता है। एसिड लिखित में से कौन एक उपधातु है? उपधातु की संख्या टोटल 7 है। 7 उपधातु है, जिसमें कि उपधातु 7 को कौन कौन है लिख लीजिए। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेरुलियम हो गया, पोलिनियम हो गया और एंटीमनी और बोरोन होता है। ये सब क्या है? उपधातु। उपधातु क्या टोटल 7 होती है। ठीक, तो यहाँ देखिए इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ उपधातु ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो परावर्तक सतह है गोलीय दर्पण, इसका मुख्य अक्ष ये हो गया और परावर्तक सतह का जो केंद्र बिंदु होता है ये कहलाता है पोल। ठीक, तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो पोल यानी ध्रुव कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने की पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूने की पानी का रासायनिक सूत्र है Ca का होल ट्वाइस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूने की पानी का रासायनिक सूत्र होता है Ca का होल ट्वाइस। इसे ही क्या कहा जाता है? तो बुझे हुए चूना कहा जाता है। ठीक ना। उसके बाद है CaCO3 जो है ये संगमरमर चौक या खरिया का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके आयोडीन संश्लेषण के लिए थायरोक्सिन का आवश्यक है। थायरोक्सिन जो है हार्मोन ये आयोडीन का संश्लेषण करता है। ठीक, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये एक फीमेल हार्मोन है। और इंसुलिन के जो है ये जो है अग्नाशय के बीटा सेल से उत्पन्न होता है। ठीक, और साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? मानव शरीर में पाइरूवेट का जब ऑक्सी विघटन होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है इससे। ठीक, तो ऑक्सी विघटन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ठीक, केंद्रक जो है RBC हो गया। और जीवाणु में क्या होता है कि केंद्रक नहीं होता है। आप सामान्य वार्तालाप का शोर स्तर लगभग कितना होता है? देखिए कुछ शोर स्तर देख लीजिए। फुसफुसाहट जो होता है फुसफुसाहट को होता है 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि को फुसफुसाहट की ध्वनि में रखा जाता है। और सामान्य बातचीत की ध्वनि को रखा जाता है 30 से 40 डेसिबल में। और शोर से जो बात किया जाता है हल्ला गुल्ला वाला शोर उसको रखा जाता है 40 से 60 डेसिबल के ध्वनि में। ठीक, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका सबसे कम वाला ले लेंगे ऑप्शन नंबर ए 60 डेसिबल सामान्य वार्तालाप की शोर को स्तर को हम मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई होता है डायोप्टर जो है एसआई मात्रक हो गया लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक हो गया डायोप्टर हो गया लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। पहला ऑप्शन नंबर यह है कि हाइपरमेट्रिया जो है ये दूरदृष्टि दोष को जो है ना हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और एक है मायोपिक या मायोपिया को जो है हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिक या मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है इसको। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है? तो पराबैंगनी किरण से अत्यधिक संपर्क आने से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के सूचना स्रोत क्या है? तो जीवों में प्रोटीन निर्माण की सूचना स्रोत हो जाएगा डीएनए। और राइबोसोम क्या होता है कि राइबोसोम में जो है प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अन्य कमरे
की बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों डैश के कारण सुनाई देती है। कोई अन्य कमरा में कोई आदमी बात कर रहा है तो उसे हमें सुनाई देती है, तो ये सुनाई देती है विवर्तन के कारण। ठीक, ये सुनाई देती है आपको विवर्तन के कारण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही तो हो जाएगा। अब प्रतिध्वनि देखिए, प्रतिध्वनि जो है ये ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है प्रतिध्वनि। ठीक, प्रतिध्वनि के लिए जो है स्रोत और माध्यम के बीच के दूरी कम से कम होना चाहिए 16 पॉइंट होना चाहिए 6 मीटर। ठीक, जिसे कि लगभग में 17 मीटर ले लिया जाता है, 17 मीटर लेना चाहिए। अब ये परावर्तन, परावर्तन जानते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस लौटते उसे हम परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन हो गया वही कि जब दो माध्यम होता है प्रकाश में, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने पथ से जो है विक्षेपित हो जाती है, जिससे अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा यंत्र सहायक है। ठीक, तो हृदय की धड़कन को पता लगाने के लिए जो है स्टेथोस्कोप सहायक है। स्टेथोस्कोप जिसे कि आला कहते हैं, हम लोग देहाती भाषा में आला कहते हैं स्टेथोस्कोप को। ठीक, तो स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन पता लगाता है। ठीक, उसके बाद देखिए ऑप्शन में है कि स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो है ये फेफड़ा से संबंधित बीमारी को चेक करने में होता है। थर्मामीटर से शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। और स्फिग्नोमेनोमीटर है, तो स्फिग्नोमीटर से जो है रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु डैश कहा जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु सोल्डर होता है। सोल्डर में जो है सीसा और टीन मिला होता है। ठीक, पीतल जो है तांबा और जस्ता से बना होता है। कांसा बना होता है टीन और तांबा से, कांसा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है। संतुलित आहार का उदाहरण है, देखिए ऑप्शन है कि बर्गर, चीप, कोल्ड ड्रिंक्स, बी है रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक्स, सी है रोटी दाल सब्जी, डी है चावल चिप कोल्ड ड्रिंक। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटी दाल सब्जी। ये क्या है, संतुलित आहार का उदाहरण है। ठीक, और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। नॉलेज वर्ल्ड नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक की हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको PDF मिल सकता है, आप पुनः रिवीजन कर सकें। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।